बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनते हवा चैनल के मौजूद नाज़रीन को हवा की बेटी का समय शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज़ दोस्तों, हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश अव्वल शब रमज़ान 470 हिजरी का मुताबिक 17 मार्च 1078 ईस्वी में ईरान के सूबा करमानिशा के शहर मगरबी गिलान में हुई, जिसको गिलान भी कहा जाता है। इसीलिए आपका एक नाम अब्दुल कादिर गिलानी भी मखूस है। उलमा किराम ने लिखा है कि आप जिलान बगदाद के जनूब में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या अराकी और तारीखी शहर मदाइन के करीबी शहर मगरबी गिलान या इसके करीबी इराकी गांव में पैदा हुए। तारीख की किताबों में नीज़ बगदाद में मौजूद गिलानी ख़ानदान भी इस बात की तईद करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ताल्लुक जुनैद बगदादी के रूहानी सिलसिले से मिलता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत और अफकार की वजह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुस्लिम दुनिया में गौसुल आज़म दस्तगीर का खिताब दिया गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत 62 में इरशाद फरमाया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहु ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। तर्जुमा, सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की एक और सूरह में इरशाद फरमाया है कि यही वो जन्नत है जिसका तुम्हारे ईमान के सदके तुम्हें वारिस बनाया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इन दोनों आयतों में जिन लोगों की तरफ इशारा किया है वह इस रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई मुकर्रब और महबूब बंदों की तरफ है, जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हुए इसके हबीब व करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलकर वो मुकाम हासिल किया कि अल्लाह ताला ने अपना खास बंदा मुकर्रर कर दिया और इन पर आयतों का नज़ूल फरमाया जो इनके लिए किसी नेमत और इनाम और कराम से कम नहीं थे। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज दोस्तों, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इन्हीं मुकर्रब बंदों में शामिल है। कुतुबुल अक्ताब, परवत अहबाब, अस्ताज, शेख आलम इस्लामुल मुस्लिमीन हज़रत मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर अल हसनी और हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नजीब अल तरफ़ैन हैं। वालदा माजिदा की तरफ से हुसैनी और वालिद माजिद की जानिब से हसनी थे। ये शराफत और बुजुर्गी भी बहुत ही कम बानसीब लोगों को हासिल होती है। वालिद माजिद का नाम सैयद अबू सहले और वालदा माजिदा का इसमें ग्रामी उम्मुल खैर फातिमा बिनते अबू अब्दुल्ला सोमी अल हसनी था। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान और अज़मत को बयान करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बोलना, बयान करना और कुछ लिखना किसी सादत से कम नहीं। बस इसी सादत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बातें आप तक पहुँचाने की सादत हासिल करना। मेरे अजीज़ दोस्तों, हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत व सादत रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हुई। आपकी वालदा माजिदा हज़रत सैयदना उम्मुल खैर फातिमा बिनते अब्दुल्ला सोमी फरमाया करती थी, जब मैंने अपने साहबजादे अब्दुल कादिर को जना तो वह रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त मेरा दूध नहीं पीता था। अगले साल रमज़ान का चांद गुबार की वजह से नजर न आया तो लोग मेरे पास दरियाफ्त करने के लिए आए तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया। फिर मालूम हुआ कि आज रमज़ान का दिन है और हमारे शहर में ये बात मशहूर हो गई कि सैयदों में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त दूध नहीं पीता। बस यहीं से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान और अज़मत का चर्चा शुरू हो गया और लोग कहने लगे ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि मादर ज़ात वली है।